हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ यूजिंग न्यूटन रिंग। न्यूटन रिंग की हेल्प से हम किसी लाइट की वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है जी, आपने न्यूटन रिंग अभी तक आपको नहीं पता कि न्यूटन रिंग क्या होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना पड़ेगा इस चैप्टर का। उसमें मैंने न्यूटन रिंग के बारे में सब कुछ बता रखा है। ठीक है, और डायमीटर क्या होता है न्यूटन रिंग का ब्राइट के लिए और डार्क के लिए, ये भी मैंने आपको वहाँ निकाल के बताया हुआ है, उसकी भी डेरिवेशन कर रखी है। ठीक है, उसके जो डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे। तो पहले जो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो वो पहले देख के आएँ, फिर आप इस वीडियो पे आएँ, तभी आपको ये समझ में आएगी। ठीक है, देखिए, जी हमें वेवलेंथ निकालनी है किसी लाइट की न्यूटन रिंग्स का यूज़ करते हुए, तो उसके लिए हमें ये सेटअप लेना पड़ेगा। ठीक है, जो कि हमने न्यूटन रिंग्स का वैसे भी बेसिक सेटअप है। ठीक है, न्यूटन रिंग्स को बनाने के लिए ये हम आपका होता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस को हमने किसके ऊपर रखा है? ग्लास प्लेट के ऊपर। ठीक है, जब हम इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस को ग्लास के ऊपर रखते हैं तो ये कुछ स्पेस बच जाती है, ये कुछ एरिया बच जाता है। इस एरिए जो ये एरिया है ये वेज शेप फिल्म की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ये एरिया बच रहा है, ये भी एक वेज शेप फिल्म की तरह एक्ट कर रहा है। अब आपको वेज शेप फिल्म भी नहीं पता कि वेज शेप फिल्म क्या होती है, मैंने वीडियो इसकी भी बना रखी है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर की उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये वेज शेप फिल्म की तरह क्या कर रही है? एक्ट कर रही है। ठीक है, ये हमने कोई 45 डिग्री पे एक ग्लास प्लेट रखी है। ठीक है, और ये कोई आपका सोर्स है एस। इस एस सोर्स से लाइट रेज आ रही हैं। ठीक है, जो इस कन्वेक्स लेंस से पास होगी। इस कन्वेक्स लेंस का क्या काम है? जो ये लाइट रेज आ रही हैं इनको पैरेलली में फॉल करवाना है इस प्लेट के ऊपर। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस क्या कर देता है? जो बीम्स हैं, जो लाइट रेज आ रही हैं, उनको पैरेलल बीम्स में कन्वर्ट कर देता है जो इसके ऊपर फॉल होती हैं। ठीक है, इस ग्लास प्लेट का क्या काम है? इस ग्लास प्लेट का काम है कि जो ये पैरेलल बीम्स आ रही हैं ये नॉर्मली इस के ऊपर फॉल करें। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली इसके ऊपर फॉल करें। ठीक है, अब देखिए, जब ये लाइट रेज इसके ऊपर फॉल करती हैं तो ये स्ट्राइक करती हैं, जहाँ हम कह सकते हैं कि ये फॉल करती हैं इस सरफेस के ऊपर। ठीक है, जो ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस का नीचे वाला सरफेस है, इससे क्या मतलब कि इसके ऊपर क्या करती हैं? फॉल करती हैं। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके इनका कुछ पार्ट तो वापस चला जाता है और कुछ पार्ट नीचे की तरफ ट्रांसमिट हो जाता है। और नीचे की तरफ ट्रांसमिट होकर किसके पास जाएगा? जो ये ग्लास प्लेट पड़ी है इसके पास जाएगा। ठीक है, तो इस ग्लास प्लेट के पास चला जाता है, मतलब इस ग्लास प्लेट के ऊपर फॉल करता है। ठीक है, अब जो ये लाइट है, जो लाइट ग्लास प्लेट के ऊपर फॉल करी है वो भी रिफ्लेक्ट बैक करेगी, तो वो भी रिफ्लेक्ट बैक करती है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ लाइट तो ऊपरले सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई, मतलब कि ऊपरले सरफेस का मतलब जो ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस का लोअर सरफेस है इससे रिफ्लेक्ट हुई, और कुछ पार्ट जो है कुछ जो लाइट है वो इस सरफेस से, ग्लास प्लेट के सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई और ऊपर चलेगी। ठीक है, तो जो इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस के, और जो इस ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट हुई, दोनों क्या करेंगी? सुपर इम्पोज करेंगी ऊपर जाकर, और यहाँ हमें पैटर्न देखने को मिलेगा। वो पैटर्न कैसा होगा? ऐसा होगा, जिसको हम कहते हैं न्यूटन रिंग्स। ठीक है, अब ये न्यूटन रिंग्स, जो हम रिफ्लेक्टेड सिस्टम की बात करें तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में न्यूटन रिंग्स का जो सेंटर वाली जो रिंग होती है वो क्या होती है? डार्क होती है। ये फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे। ठीक है, जो मैं ट्रांसमिटेड सिस्टम की बात करूँ तो उस केस में जो आपकी सेंट्रल फ्रिंज होती है वो ब्राइट होती है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। ठीक है, अब देखिए, हमें वेवलेंथ निकालनी है लाइट की यूजिंग न्यूटन रिंग्स। तो हम जो ये न्यूटन रिंग्स हैं इसके डायमीटर को यूज करेंगे वेवलेंथ निकालने के लिए। किसकी? सोर्स ऑफ लाइट की। ठीक है, जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ निकालने के लिए, तो हम डायमीटर की हेल्प से ही, इन न्यूटन रिंग्स के डायमीटर की हेल्प से ही हम निकालते हैं वेवलेंथ किसकी? लाइट की। ठीक है, तो जी आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो आपने देखा होगा कि जो रिफ्लेक्टेड सिस्टम है उसमें डायमीटर जो होता है nth ब्राइट रिंग का वो होता है 2r इंटू 2n+1 लैम्डा अपॉन म्यू का अंडर रूट। ठीक है, और nth डार्क रिंग का जो डायमीटर होता है वो होता है dn=√4rn लैम्डा बाय म्यू। यही डायमीटर होता है डार्क रिंग का और ब्राइट रिंग का। ठीक है, तो आप अकेला ब्राइट रिंग का डायमीटर का यूज करके भी आप निकाल सकते हो वेवलेंथ, और डार्क रिंग के डायमीटर का भी यूज करके आप वेवलेंथ आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ ब्राइट रिंग की हेल्प से निकालता हूँ वेवलेंथ। कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जो डायमीटर होता है nth न्यूटन रिंग का वो ये होता है। ठीक है, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं अंडर रूट हटा दूँ तो यहाँ स्केयर हो जाएगा, dn का स्केयर इज इक्वल टू 2r 2n+1 लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा। ठीक है,
तो ये डायमीटर था आपकी किसी nth रिंग का। हम मान लेते हैं ये nth रिंग का डायमीटर है, कोई nth रिंग है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो किसी nth रिंग का ये डायमीटर है, ठीक है। अब हम एक डायमीटर निकाल लेते हैं किसी और रिंग का, जैसे कि n प्लस mth रिंग का, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि m की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है, n की वैल्यू क्या है 2 है, तो n प्लस m क्या हो जाएगा 2 + 4 6, मतलब कि सिक्स्थ रिंग का। ये आपने सेकंड रिंग का डायमीटर निकाला है, ये हम मान लेते हैं किसी सिक्स्थ रिंग का डायमीटर निकाला है, ठीक है। मतलब कि इन दोनों में कुछ ना कुछ गैप होगा, वो आपको गैप लेना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने गैप लिया m गैप है, ठीक है, दोनों रिंग्स में, ठीक है। तो ये nth रिंग का डायमीटर है, ये n प्लस mth रिंग का डायमीटर है। ये डायमीटर आप ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप किसी फ्रिंज पे रखा, nth फ्रिंज पे, वो हमने मान ली ये फ्रिंज है, यहाँ रिंग है, ठीक है, इसके ऊपर रखा, इस रिंग के ऊपर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस चाहिए ना, ये डायमीटर होता है इस रिंग का, ये पूरा डायमीटर। तो यहाँ से आप यहाँ तक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को लेकर आओगे और ये डिस्टेंस नोट कर लोगे, ठीक है। इसी तरह आपने कोई n+m रिंग मान लेते हैं वो n+m रिंग ये वाली है, ठीक है। तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को आप यहाँ लेकर आओगे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप नोट कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे भी आप डायमीटर निकाल सकते हो। तो हमने फॉर्मूले लिखे हुए हैं n का, nth रिंग के डायमीटर का, और ये n प्लस mth रिंग के डायमीटर का। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। हमें चाहिए लैम्डा की वैल्यू, तो हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 आई है, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 2 में से आप 1 को माइनस कर दोगे, 2 में से आपको 1 को माइनस कर देना है, ठीक है। 2 में से क्यों करना है, क्योंकि 2 जो है उसका डायमीटर जो है बड़ा है कंपैरिजन इसके, ठीक है। 1 के कंपैरिजन में जो 2 है उसका डायमीटर बड़ा है, क्योंकि ये n प्लस mth रिंग का डायमीटर है, ये n का डायमीटर है, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, dn प्लस m का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर, ठीक है। तो dn प्लस m हमारे पास क्या है, वो है 2r 2n प्लस 2m प्लस 1, ठीक है, इंटू लैम्डा अपॉन में म्यू, माइनस dn स्क्वायर क्या है, dn स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2r 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन में म्यू, ठीक है। यहाँ से 2r लैम्डा अपॉन म्यू, r इंटू लैम्डा अपॉन म्यू, ये हम कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, 2n प्लस 2m प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1, यही बचेगा। ये 2n से 2n कट गया, ठीक है, ये 1 से 1 कट गया, आपके पास क्या बचा, ये अकेला 2m, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा 4mr लैम्डा अपॉन म्यू, ठीक है। तो डी एन एम n प्लस m का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास टर्म आ गई। देखिए जे हम ये मान के चलें कि जो ये वाली वेज शेप फिल्म है, ठीक है, जो ये फिल्म के अंदर का जो मतलब कि मीडियम है वो एयर है, ठीक है, ये एयर मीडियम है, तो इसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी वो 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ फिर म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, इसको हम 1 इक्वेट कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं फॉर एयर फिल्म म्यू इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा dn प्लस m का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगा 4mr लैम्डा, ठीक है। यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल दूंगा, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, dn प्लस m का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर अपॉन 4rm। तो ये आपकी आ जाती है वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन। आर आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस का मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर था, ठीक है। तो ये वैल्यूज को आप जो आपको पता है तो आप लैम्डा यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये था आपका डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ यूजिंग न्यूटन्स रिंग। तो न्यूटन रिंग की हेल्प से आप कैसे वेवलेंथ निकाल सकते हो मोनोक्रोमेटिक लाइट की, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज़ कर रहे हैं ना हम यहाँ, तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट की हम कैसे वेवलेंथ निकाल सकते हैं न्यूटन रिंग की हेल्प से। तो ये था आपकी पहली एप्लीकेशन न्यूटन रिंग की। इस वीडियो के जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लास्ट एप्लीकेशन करेंगे, जो क्या है मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट लिक्विड यूजिंग न्यूटन रिंग, ठीक है।